हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 27। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। स्किनर के सीखने के सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपके 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सीखने का संप्रत्यय। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर है दोस्तों, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत जाने अनजाने कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें कि व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है या कभी भी हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखना एक महत्वपूर्ण विषय भी है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह का व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता। व्यवहार में परिवर्तन थकान, भूख, प्यास, दवा खाने, बीमारी, परिपक्व आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्लियर करने की कोशिश की गई है कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। लेकिन अगर व्यवहार में परिवर्तन में आप थकान, भूख, प्यास, दवा खाने, बीमारी, परिपक्व आदि से हो तो ये परिवर्तन सीखना नहीं कहा जा सकता। तो अब हम देखते हैं, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तन से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर हो गया कि अभ्यास और अनुभव के आधार पर जो हम चीज़ें सीखते हैं उसे ही सीखना कहते हैं। अधिगम के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, वुडवर्थ के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। अब स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसके पहले हमने वुडवर्थ के अनुसार देखा, तो उन्होंने क्या कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम है। और स्किनर ने क्या कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर का कथन है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और नंबर तीसरा हम देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों या वृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं, आदतों और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहा इन्होंने, अधिगम कहा उसे। क्रॉनबैक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रॉनबैक क्या कह रहे हैं, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप, जब कोई व्यक्ति अनुभव करता है तो उसी के फल स्वरूप ही व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जब भी कोई अनुभव के माध्यम से कार्य हुआ और उसका जो परिणाम निकला वही क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होगा, और वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 5, गेट्स एवं अन्य के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। गेट्स क्या कह रहे हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, इन्होंने अनुभव और प्रशिक्षण दोनों को जोड़ा और क्रॉनबैक ने केवल अनुभव को जोड़ा था। तो यहाँ पर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 6 में, सार्टेन, नॉर्थ, स्टेज एवं चैपमैन के अनुसार
अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अब हम नंबर 7 देखें। रिली टी लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण करने योग्य, जो भी अभ्यास या अनुभूति यानी कि अनुभव से जो भी चीज़ें हम धारण करने योग्य होती हैं, उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहा जाता है। निम्न परिभाषाओं के अवलोकन एवं विश्लेषण तथा व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम में निम्न बातें निहित होती हैं। नंबर 1 क्या है, अधिगम की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। और नंबर 2 से अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, कोई परिणाम ना होकर के एक प्रक्रिया है। और नंबर 3 हम देखें तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन किसके फलस्वरूप होता है, अनुभव अभ्यास के फलस्वरूप, अनुभूति यहाँ पे है, अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। क्लियर। इसमें 3 पॉइंट इन्होंने बनाए व्याख्या करने के लिए कि अधिगम की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है और अधिगम कोई परिणाम ना होकर के एक प्रक्रिया है। और तीसरे में इन्होंने क्या कहा कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान रखिए और साथ ही अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।